भारत में स्टारलिंक की शुरुआत हम देखेंगे। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जिसे स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी ने शुरू किया है। इसका मकसद दुनिया के दूर-दराज के इलाकों में तेज़, सस्ता और स्थिर इंटरनेट पहुंचाना है, जहां परंपरागत इंटरनेट सेवा पहुंचना मुश्किल है। स्टारलिंक का इतिहास शुरुआत से वर्तमान तक 2015 में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट योजना की घोषणा की। 2018 में 2 टेस्ट सैटेलाइट 1010 फर्स्ट और 1010 बी लॉन्च किए गए। 2019 मई में पहली बार 60 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए। स्टारलिंक की असली शुरुआत 2020 में अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में बीटा सर्विस शुरू की गई। नाम रखा गया बेटर देन नथिंग बीटा। 2021 में स्टारलिंक ने भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में प्री रजिस्ट्रेशन शुरू किया। 2022 में सैटेलाइट की संख्या 1000 से अधिक हो गई। अब सेवा कई देशों में चालू है। 2023 में स्टारलिंक की सेवा यूक्रेन युद्ध में सक्रिय रूप से इस्तेमाल की गई, फौजों को इंटरनेट देने के लिए। 2014 में स्टारलिंक ने लो अर्थ ऑर्बिट में 5000 प्लस सक्रिय सैटेलाइट पूरे किए। 2025 में अब तक स्टारलिंक की सेवा 70 प्लस देशों में है और भारत में बीटा मोड में सक्रिय है। स्टारलिंक के मुख्य लक्ष्य रिमोट और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना, सैन्य, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों को समर्थन देना, ऑनलाइन कनेक्टिविटी को वैश्विक और सस्ती बनाना। भविष्य में मंगल मिशन में उपयोग स्पेसएक्स प्लान के अनुसार। स्टारलिंक कैसे काम करता है? लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे छोटे हजारों सैटेलाइट का नेटवर्क बनाता है। यूजर्स को एक डिस्क, एंटीना और वाईफाई राउटर दिया जाता है। डिश सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होकर तेज इंटरनेट प्रदान करती है। स्टारलिंक का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें एक ग्राउंड स्टेशन होता है और वह सैटेलाइट से कनेक्ट होकर यूज़र को इंटरनेट उपलब्ध कराता है। स्टारलिंक की अब तक की उपलब्धियाँ: कुल लॉन्च किए गए सैटेलाइट 6000 प्लस, सक्रिय सैटेलाइट 5000, कवर किए गए देश 70, यूजर्स की संख्या 30 लाख से अधिक, स्पीड 50 Mbps से 250 Mbps तक। भारत में स्थिति बीटा ट्रायल 2026 तक विस्तार की योजना। स्टारलिंक की चुनौतियों और विवाद, समस्या और विवरण। खगोल शास्त्रियों की चिंता: स्टारलिंक सैटेलाइट की चमक के कारण अंतरिक्ष अनुसंधान में दिक्कत होती है। स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस: हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में कचरा बना सकते हैं। अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा: अमेजॉन, प्रोजेक्ट कुइपर, वनवेब आदि जैसी कंपनियां भी इसी क्षेत्र में हैं। महंगी शुरुआत: डिश सेटअप और सब्सक्रिप्शन शुरू में महंगे थे, 70,000 प्लस, भारत में प्री ऑर्डर पर। स्टारलिंक का भविष्य: 2026 तक 10,000 प्लस सैटेलाइट भेजने की योजना। भारत में पूर्ण सेवा शुरू होने की संभावना इसरो से अनुमति के बाद। भविष्य में स्टारलिंक को एआई और आईओटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है। चंद्र मिशन और मंगल मिशनों में भी इसका प्रयोग संभव है। निष्कर्ष: स्टारलिंक इंटरनेट का भविष्य, खासकर उन लोगों के लिए जो अब तक डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। भारत में स्टारलिंक का भविष्य। ग्रामीण भारत को फायदा: भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर व पूरी तरह अनुपलब्ध है। स्टारलिंक उन गाँवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां आज तक 4G भी नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति: स्टारलिंक के आने से रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन जैसी सेवाएं भारत के हर कोने में उपलब्ध हो सकेंगी। सरकारी योजनाओं में सहयोग: डिजिटल इंडिया, भारत नेट जैसी योजनाओं को स्टारलिंक सपोर्ट कर सकता है, जिससे डिजिटल डिवाइड कम होगा। भारत में स्टारलिंक को चुनौतियाँ: लाइसेंस और सरकारी मंजूरी: भारत सरकार ने स्टारलिंक को बिना लाइसेंस के प्री बुकिंग करने से पहले ही रोक दिया था। यानी भारत में काम करने के लिए स्टारलिंक को टेलीकॉम लाइसेंस लेना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा: भारत में पहले से ही जियो, एयरटेल जैसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर हैं जो खुद भी सैटेलाइट इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। कीमत: इंटरनेट की सेवा की कीमत फिलहाल भारतीय औसत उपयोगकर्ता के लिए महंगी हो सकती है, 7,000 प्लस प्रति माह। यह अफोर्डेबिलिटी एक चुनौती है। संभावित समाधान और रणनीति: भारत सरकार से साझेदारी, कीमत कम करके मास मार्केट में घुसना, B2B बिजनेस या एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में शुरुआत करना और ग्रामीण इलाकों के लिए सब्सिडी मॉडल। इसकी लॉन्चिंग की वर्ष या स्थिति: 2025 ट्रायल सरकार से वार्ता,
2026 सीमित क्षेत्रों में लॉन्च 2027 पूरे भारत में विस्तार की योजना 2030 व्यापक कवरेज और प्रतिस्पर्धा कीमतें। निष्कर्ष स्टारलिंक भारत में इंटरनेट क्रांति लाने का वादा रखता है, लेकिन इसके लिए सरकारी मंजूरी, कीमत और में कटौती और लोकल साझेदारी की ज़रूरत होगी। अगर ये चुनौतियां सुलझाई जाती हैं तो स्टारलिंक भारत के डिजिटल भविष्य का अहम हिस्सा बन सकता है। स्टारलिंक इंडिया में प्राइस लिस्ट। एक बार की कीमत। हार्डवेयर किट लगभग 33,000 से 34,000। डिश, एंटीना, राउटर, केबल, पावर सप्लाई आदि शामिल। मासिक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड डेटा 3,000 रुपया माह यानी लगभग 36,000 वार्षिक सब्सक्रिप्शन। प्रमोशनल प्लान शुरुआती उपयोगकर्ता हेतु संभावित रूप से 840 रुपये प्रति माह विकल्प संभव। कुल अनुमानित मूल्य। हार्डवेयर किट 33,000, मासिक सब्सक्रिप्शन 36,000, कुल पहले वर्ष में 69,000 यदि प्रमोशनल प्लान 840 माह माना जाए। तकनीकी और सेवाओं की जानकारी। इंटरनेट स्पीड लगभग 25 Mbps से 220 Mbps तक नीचे से 2 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक शुरुआत की जा सकती है, मुख्यतः दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित। एयरटेल और जियो के साथ स्टारलिंक ने साझेदारी की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। हालांकि पूरी लॉन्च सरकार के अंतिम परमिट या स्पेक्ट्रम आवंटन पर निर्भर है। ध्यान देने योग्य बातें। मूल्य अभी अनुमानित नहीं है और औपचारिक लॉन्च तक बदल सकते हैं। 3,000 रुपये माह वाला प्लान मुख्यतः सामान्य यूजर के लिए होगा, जबकि 840 माह वाला प्रमोशनल प्लान केवल सीमित अवधि या विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध हो सकता है। तुलना करें। जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसे फाइबर सेवा की मासिक कीमत 500 से 800 तक होती है, इसलिए स्टारलिंक मुख्यतः डिजिटल रूप से अंडर सर्विस इलाकों के लिए उपयुक्त है। निष्कर्ष हार्डवेयर किट 33,000, अनलिमिटेड मासिक प्लान 3,000, प्रमोशनल प्लान 840 रुपये प्रति माह। स्टारलिंक मुख्य रूप से उन उपयोगकर्ता, व्यवसाय और सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मूल्यवान हो सकता है जिन्हें रिमोट या इंटरनेट रिक्त क्षेत्रों में भरोसेमंद हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता है। यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।